तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आपने एक बार फिर से देखना शुरू कर दिया है बुंदेलखंड कनेक्शन। एक अजीब मामला यहाँ गंदीगढ़ टपरे से आगे साईं के तकिए के पास देखा है बिजली विभाग का एक खेल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी के ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखा गया है। बताया जा रहा है या स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये ट्रांसफार्मर पिछले 1 महीने से इसी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है और इस गाड़ी के ठीक बगल में एक ये स्कूल है। स्कूल जहाँ बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्यों मजबूर हुए लोग आखिर यहाँ धरने पर बैठने को। क्या है समस्या, इस सारी बातों की चर्चा करेंगे बाबूजी से। बाबूजी, क्या नाम है आपका? IK कोचर। कोचर साहब, आज यहाँ की पब्लिक धरने पे क्यों बैठी है? विद्यालय प्रशासन की ओर से पिछले 8-10 दिन से प्रयास किया जा रहा था। अलग अलग ज्ञापन जिलाधिकारी, विद्युत विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी, रवि अपने विधायक जी आदि सबको मतलब पत्र देते रहे हम लोग, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और ये लोग इस प्रयास में हैं किसी भी तरह से जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रखा है उसमें कनेक्शन लगा देना चाहते हैं, तो उसको किसी तरह से रोक रखा है। तो उन्होंने अपना ट्रेलर में एक ट्रांसफार्मर लाके खड़ा कर दिया और उससे कनेक्शन कर दिया। देख, अगर बिजली विभाग ये वैकल्पिक व्यवस्था ना करे तो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रवासी भी तो परेशान होंगे बिजली ना आने के कारण। नहीं, क्षेत्रवासियों को तो अभी काम चल ही रहा था। मतलब ये 7-8-10 साल से ये ट्रांसफार्मर एक चल रहा था, काम चल ही रहा था। लेकिन उसके लिए उनको यदि क्षेत्रवासियों को परेशानी देखने के लिए तो पास में ही इस जगह पर जो विद्यालय का क्षेत्र माने सीमा है वहाँ पर उनको कहा कि वहाँ लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगा देने से बच्चों का आवागमन में दिक्कत होगी। और ये ट्रांसफार्मर में बीच बीच में शॉर्ट सर्किट होता है, ब्लास्टिंग होती है, तेल फैलता है, तो शारीरिक क्षति बच्चों को होने की पूरी संभावना है। एक और जहाँ सारे स्कूल खुल चुके हैं गर्मी की छुट्टियों के बाद, आपने अपना स्कूल बच्चों के लिए अभी ओपन किया कि नहीं किया? अभी 1 तारीख से खुलना था, लेकिन इस स्थिति में हम बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दे सकते थे। इसीलिए आज बाध्य होके हम लोगों को पेरेंट्स से निवेदन करना पड़ा कि आप लोग आइए और प्रयास करिए। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया। तो क्या शुभ नाम है आपका? विनय श्रीवास्तव। विनय जी, क्यों बैठे हैं यहाँ धरने पर? देखिए, धरने के लिए तो हम इसलिए बैठे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। क्यों असुरक्षित हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न आपने अगर देखा हो तो ये ट्रांसफार्मर, एक टेम्परेरी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में एक ट्रांसफार्मर। कितने दिनों से रखा है? ये लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं। ठीक है, इसको हटवाने के लिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से कार्रवाई की है। हम लोगों ने DM साहब को भी ज्ञापन दिया और सिटी मजिस्ट्रेट जी को भी ज्ञापन दिया, विद्युत विभाग में भी ज्ञापन दिया। इसका आश्वासन ही हम लोगों को मिला है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। जिस खाना पूर्ति तो हुई, खाना पूर्ति क्या हुई? बिजली विभाग की तरफ से खाना पूर्ति हुई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, एक वीडियो बनाया, उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार का आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अब आज अगर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1 तारीख को जो स्कूल खुलना था वो आज तक स्कूल नहीं खुला। अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे समय में कहाँ लेकर जाएंगे एडमिशन के लिए? आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी यही मांग है कि ये टेम्परेरी वाला ये तो हट ही जाएगा, इसको हटाना ही पड़ेगा। जो आपने परमानेंटली लगाने की बिना अनुमति की कोशिश की है, हम उसको किसी भी हाल में यहाँ नहीं लगवाएंगे। आपके स्थानीय पार्षद ने आपका साथ दे रहे हैं? स्थानीय पार्षद का कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हम लोगों को नहीं मिला। अभी यहाँ धरना हो रहा है, यहाँ कहीं है पार्षद जी? पार्षद जी तो बगल में ही हैं, उन्हीं के एरिया में बैठे हुए हैं। नहीं, इस और समय उनको आपके साथ है मौजूद? नहीं, इस समय मौजूद नहीं है। उनको क्या पता नहीं होगा कि हम लोग धरना प्रदर्शन में इतनी धूप में बैठे हुए हैं?
क्या हम लोग उनके वोटर्स नहीं थे? क्या हम लोगों ने वोट नहीं दिया? किस चीज़ की दुश्मनी निकली जा रही है? गंभीर सवाल। प्रशासन अपने कानों में तेल डाले बैठा हुआ है। यहाँ के लोगों की मजबूरी नहीं समझ रहा है। स्कूल, सारे स्कूल खुल चुके हैं, उनमें बच्चे अपने पढ़ाई के लिए आने लगे हैं, लेकिन मजबूरीवश कोई हादसा ना हो जाए इसलिए स्कूल प्रशासन ने अभी तक स्कूल रीओपन नहीं किया है। साथ ही साथ पीछे कुछ महिलाएं बैठी हैं, बात के चलकर बात उनसे भी करते हैं। सभी लोग बैठे रहो, बैठे रहो। आप लोग बैठे। बहन जी, क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी जी, आज आप धरने पे क्यों बैठी हैं? बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, ये ट्रांसफार्म रखा है, बच्चों को भेजे किस तरीके से भेजे, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। इकरा है। आज आप लोग इस भरी धूप में यहाँ धरने पर बैठने पे क्यों मजबूर हैं? सर क्योंकि ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हमारे, और यहाँ पे स्कूल के गेट के बाहर ही ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। एक ट्रांसफार्मर ऑलरेडी था, उसके बाद एक रख दिया गया और अभी टेम्प्रेरी एक और रखा। 3 ट्रांसफार्मर रखे हैं और गेट का जो 70% गेट है वो कवर हो रहा है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, एक आग ज़रूर लगती है यहाँ पे। अब एक ट्रांसफार्मर में लगती है, 2 लग गए हैं तो और ज़्यादा हो सकता है इसका खतरा, और बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। कभी खुदा ना खास्ता कभी बच्चे निकलते हैं छुट्टी के वक्त या कुछ, अगर आग लग जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो स्कूल तो चाह रहा है, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकते सर। ये ट्रांसफार्मर यहाँ कब से रखा हुआ है? इसको करीब 1.5-2 महीने हो गए इसको रखे हुए। हाँ, बच्चों की तो आपने देखा पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान है, और हकीकत बात है आए दिन जहाँ झांसी एक और आग का हब बनी हुई है। आपने जैसा देखा होगा कि सीपरी में पिछले कुछ महीनों में लगातार आग लगी, कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बीच रोड पे रखा ये ट्रांसफार्मर हादसे का निमंत्रण है, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ छोटे बच्चों का प्रशासन यहाँ कानों में रुई डाले बैठा हुआ है। आखिर कब तक ये ट्रॉली और ट्रॉली के ऊपर ट्रांसफार्मर यहाँ रखा रहेगा? नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।